सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, खास तौर पे सरसों के साग की ग़िज़ाई अहमियत के बावजूद भी आज भी कुछ लोग इसको मामूली ग़िज़ा समझते हैं। हकीकतन कुदरती तौर पे अगर सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद किसी चीज़ पे कायम है तो वो है सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, ख़ास तौर पे सरसों के साग। इसके अंदर मौजूद जो ज़रूरी अज्जा हैं वो आप हासिल कर सकते हैं कुदरती तौर पे, लेकिन अगर आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकते। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा तलत है और मैं एक माहिर ग़िज़ायात हूँ। मैंने अपना डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है। मैं 5 साल से माहिर ग़िज़ायात के तौर पे काम कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सरसों के साग का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं और बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। साग के अंदर मौजूद आयरन आपके खून में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी मिकदार को भी इंक्रीज़ करती हैं। जब आपके रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपका खून ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, और इसके साथ ही साथ अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या खून की कमी की शिकायत है तो भी आप सरसों के साग का इस्तेमाल करें रोज़ाना, और आपकी ये आयरन की डेफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाती है। सब्ज पत्ते वाली सब्जियां और ख़ास तौर पे जिसमें सरसों का साग आ जाता है, ये आपके लिए बेहद मुफीद है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ सब्ज पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे सरसों का साग। इसको बनाने का तरीका या इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़रूरी है जानना। जो सही तरीका है साग को इस्तेमाल करने का, आप इसको उबाल के या तो आप इसका पानी पी लें, या फिर अगर आप जो है वो साग को अच्छी तरह से खुश्क कर लें, लेकिन आपने इसको सिर्फ 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में बनाना है। इससे ज़्यादा आपने तेल इस्तेमाल नहीं करना, और इसके अंदर आपने सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर तो आप अपने साग को बहुत ज़्यादा तेल में भूनते हैं, इससे इसकी नशोनुमा ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर जो इसकी खसूसियात हैं, जो इसके अंदर ज़रूरी अज्जा हैं वो निकल जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप साग का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप इसको सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर जो है हल्का सा इसको जिसको कहते हैं ना हम सौटे करना, वो आपने करना है। इसके अलावा आपने इसको ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। कुदरती तौर पे साग की तासीर गर्म होती है, ये खुश्क होता है और उसको खाने से पेशाब भी बार बार आता है। अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है, अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, आपको एक्नी होती है, तो फिर आप जो है वो साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेशाब सही से नहीं आता तो भी आप साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो सर्दियों में आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो भी आप साग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें से किसी भी किस्म का मसला नहीं है तो फिर आप साग का इस्तेमाल ना कीजिए। सरसों के साग की जो सबसे बड़ी बात है कि इसको खाने से आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं अपना तो भी आप साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि साग आपके इंटेस्टाइन्स में जितने भी कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। इस वजह से आपका जो स्टूल है वो ईजीली पास होता है और आपको कब्ज़ जैसा मसला भी नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का एक कुदरती इलाज है सरसों का साग। इसके अंदर मौजूद फाइबर आपके आंतों या मैदे के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। ये आंतों में मौजूद कीड़े, बैक्टीरिया या फिर जो चर्बी पैदा हो जाती है उसको ख़त्म करता है। इस तरह से ये आपके जिस्म में कब्ज़ नहीं होने देता। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत होती है सर्दियों में तेज़ाबियत की, जिसकी वजह से उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। जो सरसों का साग होता है वो एक आसानी से हज़म हो जाने वाली ग़िज़ा है। इस तरह से ये आपकी तेज़ाबियत और स्टमक पेन दोनों को ख़त्म कर देता है। इसके अंदर मौजूद फाइबर के साथ साथ फोलेट भी होता है। फोलेट आपके जिस्म के अंदर आपको एक विटामिन B12 प्रोवाइड करता है, जो कि खून बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके जिस्म में कहीं चर्बी जमा हो गई है, ख़ास तौर पे आंतों में, उसको ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साग शुगर के पेशेंट्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है।
ये आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होती है या खुराक से मिलने वाली शुगर होती है उसको तेज़ी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देती, बल्कि उसके ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करती है और इसके साथ ही साथ आपकी शुगर को मेंटेन रखती है। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स की शिकायत है तो आप रोज़ाना साग का इस्तेमाल करें, इससे आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा साग के अंदर मौजूद विटामिन के और विटामिन ए आपकी बॉडी के लिए, बोन्स हेल्थ के लिए और आपके साथ ही साथ दिलो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आपके दिलो दिमाग की सेहत और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखती है। आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का खात्मा रोज़ाना 1 कप साग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद विटामिन सी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी का कुदरती तौर पे यही काम होता है कि वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाए। तो अगर आप साग का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे सर्दियों में अक्सर फ्लू हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो अगर आप साग का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, सरसों के साग का, तो इससे आपका कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगा और साथ ही साथ आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा साइंसदानों का कहना है कि जो ब्रेन हेल्थ होती है उसके लिए भी सरसों का साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, कुछ हमारे ब्रेन के बेसिक फंक्शंस होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपकी इवन मेमोरी जो है शार्प करने के लिए सरसों का साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको दूध या दूध से बनी हुई ग़िज़ाएँ नहीं पसंद या किसी भी किस्म के मसले की वजह से वो नहीं ले सकते, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो मैं आपको बताती चलूँ कि सरसों का साग और दूध काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। जिस तरह से आपको दूध के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम मिलता है, उसी तरह से आपको वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम सरसों के साग में से भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके अंदर दूध ना पीने की वजह से किसी भी विटामिन, किसी भी मिनरल की अगर डेफिशिएंसी है तो आप सरसों का साग खा के उसको पूरा कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। और जहाँ तक इसको मिकदार इसकी आ जाती है, उसमें अगर आप 1 ग्लास दूध रोज़ाना पीते हैं तो उतना ही आपको जो है एक छोटा बाउल सरसों के साग का ले लेना चाहिए। ये उतना ही आपको विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा जितना 1 ग्लास दूध के अंदर मौजूद होता है। सरसों के साग के अंदर मौजूद होती हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करके आपका बॉडी का एसिडिक लेवल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट्स हैं, महासे हैं या रिंकल्स पड़ चुके हैं, अगर साइंस ऑफ एजिंग है, इसके साथ साथ अगर एक्ने या पिंपल्स का भी कोई इशू है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। सरसों के साग में मौजूद बेशुमार ज़रूरी अज्जा और आपके नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसमें आ जाता है कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, फोलाद, प्रोटीन और इसके साथ ही साथ विटामिन ए, बी और ई, जो कि आपके स्किन, हेयर और नेल की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आपको अगर पेट का कोई मसला है, जैसे पेट में गैस, पेट में तेज़ाबियत, उसको भी ठीक करते हैं। अगर आपको कब्ज़ का या डायरिया का मसला है तो उसको भी ठीक करते हैं। ये सारे मिलके आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और इसके साथ ही साथ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाते हैं। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी या बांझपन की शिकायत है, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की शिकायत है तो आप डाइट प्लान के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। मेरे से डाइट प्लान लेने के लिए आप marham.pk के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।